जी, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताना है स्टीम टरबाइन की रोलिंग के बारे में। स्टीम टरबाइन जो है वो सिर्फ 2 किस्म की होती हैं, ठीक है? वैसे तो टरबाइन्स की बहुत इकसाम है, लेकिन जो स्टीम टरबाइन है वो होती हैं 2 किस्म की। एक होती है कंडेंसिंग और दूसरी होती है नॉन कंडेंसिंग, ठीक है? तो हम अभी फ़िलहाल नॉन कंडेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कंडेंसिंग टरबाइन है उसमें कंडेंसर लगा होता है और कंडेंसर की बहुत सी एडजस्टमेंट्स होती हैं। उसको चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ख्याल करना पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले आपको ऐसी टरबाइन के बारे में, रोलिंग के बारे में बताएं कि थोड़ी सी इजी हो, ठीक है? उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है बैक प्रेशर टरबाइन को, ठीक है? स्टीम टरबाइन की रोलिंग हमने देखनी है और बैक प्रेशर टरबाइन के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है? वो समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है, ठीक है? ये देखें, ये टरबाइन बनाई है मैंने, ठीक है? उसके इस तरफ ये देखें, ये फ्रंट बेरिंग है, ये इसका रोटर है, ये इसके ब्लेड्स हैं, ठीक है? ये जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं ये इसके मूविंग ब्लेड हैं, और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं ये इसके जो फिक्स ब्लेड्स हैं। ये इसका रियर बेरिंग है। यहाँ पे मैंने BGM यानी कि टर्निंग मोटर बनाई है, ठीक है? और इस तरफ आ जाएं तो ये बॉयलर, ठीक है? बॉयलर के बाद एक मेन वाल्व बनाया है, ये स्टीम की लाइन निकाली है मैंने बॉयलर से, ठीक है? और ये मैंने एक सेपरेटर बनाया है, ठीक है? और यहाँ पे एक बाईपास वाल्व और मेन वाल्व बनाया है, ये इमरजेंसी स्टॉप वाल्व है, ठीक है? और यहाँ पे ये थ्रोटल वाल्व है, ये जो है एक्चुएटर है, ठीक हो गया? नीचे ये मैंने एक ऑयल टैंक बनाया है जो टरबाइन के बेरिंग्स को ऑयल फ्राहम करेगा, और टरबाइन को जो भी ऑयल ज़रूरत होगा उसके लिए ऑयल टैंक, ठीक है? ये ऑयल कूलर हो गया, ये हो गया हमारा फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, ये कूलिंग टावर है, ठीक है? ये पंप है कूलिंग टावर से जो हमें पानी मुहैया करेगा, ठीक है? ये ऑयल टैंक के ऊपर पंप लगे हैं, ऑक्सिलरी ऑयल पंप हो गया, कंट्रोल के 2 पंप हो गए, ऑक्सिलरी कंट्रोल ऑयल पंप, इमरजेंसी ऑयल पंप जो DC पे चलता है, ठीक है? ये अब ड्राइंग मैंने बता दिया आपको, ठीक हो गया? अब टरबाइन चलाने के लिए सबसे पहले जो हमने चीज़ें पूरी करनी है, यानी जिनका ख्याल रखना है कि ये हमारे पास मौजूद हैं या नहीं, ये ठीक है या नहीं, वो सबसे पहले तो ये कि टरबाइन को हमने एक दफ़ा रीसेट और ट्रिप करके देखना है, ठीक है? टरबाइन हमारी जब चलाएं तो रीसेट ही ना हो, ठीक है? एक दफ़ा रीसेट और ट्रिप करके देखना है, ओके हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखना है, ऑयल टैंक जो है इसका लेवल देखना है, कूलिंग टावर में पानी का लेवल देखना है, ठीक है? ये भी पूरा होना चाहिए। जब लेवल वगैरह ओके हो गया उसके बाद हमने क्या करना है कि जब हमें ऑर्डर मिलेगा कि हम टरबाइन को रोलिंग करना है, टरबाइन चलानी है, तो हम सबसे पहले हम क्या करें, ऑक्सिलरी ऑयल पंप चला देंगे। ऑक्सिलरी ऑयल पंप का क्या काम है? ऑक्सिलरी ऑयल पंप का काम है टरबाइन के जो बेरिंग हैं उनको लुब्रिकेट करना। पहले इसलिए चलाएंगे क्योंकि जब टरबाइन हमारी बंद होती है तो ये ऑयल है ये ठंडा होता है, ठीक है? उसके लिए हमें पहले ऑक्सिलरी ऑयल पंप चलाएंगे। ऑक्सिलरी ऑयल पंप के साथ ही हमने बेरिंग केयर मोटर भी चलाना है। बेरिंग केयर मोटर भी कैसे कहते हैं इसे, BGM, और इस मोटर को जो हम टर्निंग मोटर भी कहते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ टरबाइन में मुख्तलिफ नाम होते हैं, हर कंपनी का अपना एक शॉर्टकट होता है। इसे टर्निंग मोटर ज़्यादातर कहते हैं, ठीक है? और इंडियन टरबाइन जो तरवीनी टरबाइन है उसमें जो है इसको अक्सर बेरिंग मोटर कहते हैं, वैसे ज़्यादातर टर्निंग मोटर ही कहते हैं इसको, ठीक है? तो ऑयल का टेम्परेचर जब तकरीबन 40 से 45 हो तो फिर हम टरबाइन चलाएंगे। इससे अगर नीचे होगा तो हम टरबाइन को रनिंग नहीं दे सकते, ठीक है? हम तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले ऑक्सिलरी ऑयल पंप को रनिंग दे देंगे, ठीक है? ऑक्सिलरी ऑयल पंप चलाकर हमने बेरिंग गेयर मोटर भी चला देनी है। रोटर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली घूमता रहेगा। तकरीबन यही समझे कि 150 RPM भी हो सकती हैं, 100 RPM, 100 से 150 RPM तक रोटर जो है चलता रहेगा। उससे क्या होगा कि हमारे बेरिंग में हल्का हल्का फ्रिक्शन होता रहेगा, तो हमारा जो ऑयल है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा रेजअप होगा, ठीक हो गया? उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जितने भी ड्रेन्स हैं मेन स्टीम लाइन टरबाइन से लेकर बॉयलर तक जितने भी ड्रेन हैं वो हमने खोल दिए हैं। ड्रेन वाल्व होंगे, गेट वाल्व टाइप होंगे, दूसरे भी हो सकते हैं, ग्लोब वाल्व, छोटे इंच के, 1.5 इंच के, 2 इंच के, जितने भी ड्रेन्स हैं पूरी लाइन में बॉयलर से लेकर स्टीम टरबाइन तक वो खोल देने हैं। और एग्जॉस्ट लाइन में भी जितने भी ड्रेन्स हैं सब के सब खोल देने हैं, ठीक है? और एग्जॉस्ट लाइन में जो उसका मेन वाल्व एग्जॉस्ट का वो भी खोल देना है, ठीक है? अगर एग्जॉस्ट की जो स्टीम है इंडस्ट्री में किसी वर्किंग एरिया में जा रही है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर वहाँ से हमें अलाउ किया जाता है कि हमें जो है एग्जॉस्ट की स्टीम चाहिए तो ठीक है, तो ओपन एरिया में हमने एक वाल लगाया होता है, इससे हम स्टीम जो एग्जॉस्ट की वो ब्लो कर देते हैं, यानी ज़ाया कर देते हैं।
वो खोल देंगे, ठीक है, और एग्जॉस्ट वाल्व बंद कर देंगे, एग्जॉस्ट वाल्व से पहले लगा होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली, एग्जॉस्ट वाल्व भी खुल गया, ड्रेन भी सारे खुल गए, ठीक है, और जो मेन स्टीम इंजन थे वो भी सारे ओपन हो गए, ऑक्सिलरी पंप भी हमारा चल रहा है, टर्निंग गियर मोटर टी टरबाइन की, ठीक है, बीजीएम बेयरिंग गियर मोटर, टर्निंग मोटर ये भी चल रही है। तो टरबाइन चलाने के लिए हमें स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो स्टीम के जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं जो ये आपको टरबाइन जिस चलाने के बारे में बता रहा हूँ, इसके जो टेम्परेचर है ये है 350, ठीक है, ये है 350 डिग्री। और इसका जो प्रेशर होता है स्टीम का, इस टरबाइन की रिक्वायरमेंट जो है वो है 22 बार, ठीक है। इस टरबाइन की रिक्वायरमेंट ये है। तो जो टेम्परेचर है जब तक 350 नहीं होगा हमें टरबाइन को स्टीम नहीं देनी, ठीक है। और प्रेशर जो है वो 22 बार तक नहीं पहुंचेगा, 22 kg तक, तो भी हम टरबाइन को जो स्टीम नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद बॉयलर से जब प्रेशर पूरा हो जाएगा स्टीम का, बॉयलर से जैसे स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर पूरा होता है तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है स्टीम की, यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है बाईपास वाल्व, ये मेन वाल है, बड़ा वाल है, इसको हम नहीं खोलेंगे, ठीक है। पहले बाईपास वाल्व खोलेंगे, ठीक है। हमारी जो लाइन में जितनी भी नमी होगी, लाइन ठंडी भी होगी, ठीक है, और स्टीम में जितने भी वेपर्स होंगे वो बजरिया ड्रेन जो है वो सारे ड्रेन आउट हो जाएंगे। इसके अलावा लाइन हमारी ठंडी होती है तो वो एक्सपेंड होती है, और जब गर्म होती है तो उसमें एक्सपेंशन आती है, वाइब्रेशन भी होती है, जो भी होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। टरबाइन चलाने से पहले हमारी लाइन भी गर्म हो जाएगी, स्टीम में जो पानी होगा वो भी ड्रेन हो जाएगा, जितने भी वेट स्टीम वगैरह जो भी होगा ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इमरजेंसी स्टॉप वाल्व तक हमारी स्टीम पहुंच जाएगी, ठीक है, तो हमने उस वक्त टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर हमारा पूरा होना चाहिए, प्रेशर भी हमारा पूरा होना चाहिए, ठीक है, और ड्रेन सारे खुले होंगे, ठीक है। फिर हमने टरबाइन को स्टीम देनी है। टरबाइन को स्टीम देने के वक्त भी क्या करेंगे, हम ये बाईपास वाल्व खोलेंगे, मेन वाल्व नहीं खोलेंगे, ठीक है। मेन वाल्व नहीं खोलेंगे, बाईपास वाल्व खोलेंगे, थोड़ी सी स्टीम देंगे। थोड़ी सी स्टीम देने के बाद टरबाइन को फ़िलहाल रनिंग नहीं देंगे, हल्की सी स्टीम देंगे। क्या क्या करेंगे, क्यों स्टीम थोड़ी सी दे देंगे कि जो हमारी केसिंग है, हमारी बॉडी है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी, इसमें भी एक्सपेंशन होती है, ठीक है। तो हम या एकदम जो है टरबाइन को नहीं रनिंग दे सकते, इसलिए हल्की सी स्टीम देंगे। हमारा जो रोटर होगा, हमारा ब्लेड्स होंगे, हमारी जो बॉडी होगी, इसमें जितनी भी एक्सपेंशन आनी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। जब ये एक्सपेंशन आ जाएगी फिर हम टरबाइन को रनिंग देंगे। टरबाइन को शुरू में जो रनिंग देनी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 800 से 1000 RPM तक देकर तो कम से कम आधा घंटा उसको चलने देना है। जितनी भी एक्सपेंशन होगी, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम ठंडी टरबाइन को रनिंग देंगे कंफर्म बात है कि रोटर में वाइब्रेशन होगी, क्योंकि बॉडी भी हमारी ठंडी होगी, रोटर भी ठंडा होगा, बेयरिंग भी ठंडे होंगे, ठीक है। इस तरह ये टरबाइन रोलिंग का सबसे फर्स्ट मैनर है कि टरबाइन जो है हमारी ठंडी होती है, इसलिए हम उसको नहीं चला सकते। टरबाइन की बॉडी ठंडी होती है, ठीक है, टरबाइन का रोटर ठंडा होता है, लाइन भी ठंडी होती है, इसमें एक्सपेंशन का मसला होता है, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत अहम किरदार होता है टरबाइन चलाने में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये बॉयलर हो गया, ये मेन वाल्व हो गया, ये सेपरेटर हो गया। सेपरेटर का क्या काम है, ये देखें, यहाँ से स्टीम इन हो रही है, इस ये नीचे आके फिर यूँ जो आके फिर यहाँ होने के इसके बाद यहाँ से आ रही है, ठीक है, इस तरफ ऐसे होके फिर ऐसे आएगी। तो ये क्या लगा, ये ड्रेन लगा हुआ है। ये सेपरेटर का बहुत अहम किरदार होता है, हर जगह पे ये लाजमी लगाया जाए। इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है स्टीम में जितना भी पानी आता है उसको ड्रेन, यानी कि स्टीम को क्लियर करना, साफ़ करना, ठीक है। वैसे तो ड्रेन भी लगे होते हैं, लेकिन ये जो सेपरेटर है इसका बड़ा अहम किरदार है, स्टीम के फ़्लो को भी कवर करता है और उसके बाद स्टीम में जो पानी वगैरह आता है, जो भी वेपर्स होती हैं वो ड्रेन आउट कर देता है, ठीक है। उसके बाद मेन वाल्व हो गया, ये इमरजेंसी स्टॉप वाल्व हो गया, ठीक है। टरबाइन को रीसेट कर देंगे तो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व ओपन हो जाएगा, लेकिन थ्रोटल वाल्व बंद होगा, ठीक है। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नर लगा हुआ है तो थ्रोटल वाल्व हमारा बंद होगा। और यही जो थ्रोटल वाल्व है ये गवर्नर के ज़रिए हमने उसको इंडिकेशन देनी है, ठीक है, रन करना है। जैसे गवर्नर से हम इसको रन का कमांड देंगे तो ये हमारी टरबाइन जो है चलना शुरू हो जाएगी, रोलिंग में आ जाएगी, ठीक है। पहले 800 से 1000 RPM तक आधा घंटा या 40 मिनट चलेगी। उसके बाद हम इसको गवर्नर में जो, अगर हमारा ऑटो पे सिस्टम है तो गवर्नर खुद ही इसको
30 मिनट चलाया, 40 मिनट चलाया, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बॉडी की एक्सपेंशन हो गई, टेम्परेचर हो गया स्टीम का, जैसे सब कुछ पूरा हो जाएगा तो फिर गवर्नर जो उसको नेक्स्ट कमांड देगा कि कितने आरपीएम पर अब जाना है, 3000 पर जाकर रुक जाना है, 5000 पे जाकर रुकना है, 4000 पर जाकर रुकना है, ठीक है। फिर उसको 4000 आरपीएम पे 15 मिनट चलाना है, 10 मिनट चलाना है, कितने मिनट चलाना है, ठीक है। ये वीडियो मैंने यहाँ तक बनानी है, ठीक है। और जो उसकी स्टीम टर्बाइन की जो रनिंग है वो 800 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, जो भी जितनी भी आरपीएम स्टेप बाय स्टेप कितनी देर चलाना है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, वो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पंप जो है ये दो, इनका क्या काम होता है। ये जो एक्सरली ऑयल पंप से जो हमारा ऑयल जाता है बेरिंग तो जाता है, लेकिन जो कंट्रोल के लिए हमें ऑयल चाहिए होता है उसका प्रेशर हमें ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये जो पंप होता है एक्सरली ऑयल पंप, इसका 1.5 से 2 kg या ज़्यादा से ज़्यादा 2.2 kg, 2.5 kg मान लें प्रेशर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक, हमें चाहिए होता है कंट्रोल ऑयल के लिए ज़्यादा प्रेशर, 7 से लेकर 25 kg तक, 30 kg तक भी चाहिए होता है। उसके लिए हम इसी ऑयल से जो लाइन आउट हो रही होती है लुब्रिकेशन की तरफ, जो उसमें से फिर एक हम लाइन सेक्शन करके कंट्रोल पंप के ज़रिए उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं और एक्चुएटर और इमरजेंसी स्टॉप वाल्व जहाँ भी कंट्रोल का ऑयल हमें ज़रूरत हो उसको दे देते हैं, ठीक है। और ये दो पंप इसलिए लगाए होते हैं कि एक चल रहा होता है, ठीक है, और दूसरा स्टैंड पे होता है। अगर किसी वक्त कोई मसला हो जाता है, किसी की ट्रिपिंग आ जाती है, अगर पंप की मोटर में कोई मसला आ जाता है, ठीक है, और वो पंप ट्रिप हो जाता है, दूसरा ऑटो पे होता है और टर्बाइन हमारी ट्रिप होने से बच जाती है, ठीक है। इसके अलावा जब ये पंप और ये पंप दोनों में जो वक्फा होता है, एक पंप अगर किसी वजह से ट्रिप हो जाए दूसरा चल जाए, उस दौरान जो एक गैप आता है ऑयल में, उसके लिए एक अकोमोडेटर लगा होता है। वो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, उसमें मैं आपको जो है कंट्रोल का जो ऑयल है और लुब्रिकेशन ऑयल है उसके लिए अलग ड्राइंग बना के मैं आपको एक और वीडियो में बताऊँगा। ठीक हो गया। ये देखें ऑयल जा रहा है, ऑयल कूलर से ठंडा होने के बाद फ़िल्टर हो गया, फ़िल्टर होने के बाद पिछले बैरिंग और अगले बैरिंग दोनों में जा रहा है, ठीक है। ये इसकी लुब्रिकेशन है, ये टर्निंग मोटर है, ठीक है। ये आपको पता चल गया टर्बाइन के रोलिंग की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। उसके बाद आगे टर्बाइन चलती है स्टेप बाय स्टेप आरपीएम पूरे करने तक और लोड लेने तक, वो एक अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँ। फ़िलहाल इतना ही। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तमाम वीडियोस मेरी लाइक करें, शेयर करें तमाम दोस्तों को जो टेक्निकल शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।